दोस्तों, एक ऐसा शख्स जिसकी आवाज और हाइट उसके लिए कलंक साबित हो सकती थी, लेकिन उसने अपने मेहनत के दम पर अपनी आवाज और हाइट को अपने लिए वरदान साबित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अमिताभ बच्चन के बारे में, जो 80 साल के हो चुके हैं। हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अमिताभ बच्चन का कालिया फिल्म का ये डायलॉग सुनकर ऐसा लगता है मानो लेखक ने उनके शानदार व्यक्तित्व को सामने रखकर ही उस डायलॉग को लिखा होगा। अपने फैंस द्वारा बिग बी, महानायक, शहंशाह आदि नामों से प्रसिद्ध अमिताभ बच्चन का जीवन उनके लाखों करोड़ों चाहने वालों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आज वे जिस ऊंचाई पर है वहां तक पहुंचने का उनका सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। करियर के आरंभिक दिनों में मिली लगातार असफलताओं और आलोचनाओं से भी वे विचलित नहीं हुए और कड़ी मेहनत और लगन के बल पर अपनी असफलता को सफलता में बदल दिया और बॉलीवुड के आसमान में ये सितारा ऐसा चमका कि सारा जमाना बस देखता ही रह गया। इस तरह उन्होंने अपने नाम अमिताभ के अर्थ अत्यंत तेजस्वी प्रकाश को सार्थक करके दिखा दिया। अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। उनके पिता श्री हरिवंश राय बच्चन हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि थे और उनकी माता श्रीमती तेजी बच्चन एक पंजाबी सिख परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके एक भाई है जिनका नाम अजिताभ बच्चन है। स्वतंत्रता संग्राम के समय जन्म लेने वाले अमिताभ बच्चन का नाम उनके पिता ने पहले इनकलाब रखा था, लेकिन बाद में अपने मित्र और सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत की सलाह पर उन्होंने वह नाम बदलकर अमिताभ रख दिया। अमिताभ बच्चन पढ़ने में काफी होशियार थे। उनकी आरंभिक शिक्षा शेरवुड कॉलेज नैनीताल में हुई थी और उसके बाद दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आरंभ से वे अच्छे छात्रों में गिने जाने वाले अमिताभ बच्चन ने 2 बार एमए की उपाधि प्राप्त की। अमिताभ बच्चन की पत्नी का नाम जया बच्चन है, जो हिंदी सिनेमा की एक प्रभावशाली अभिनेत्री है। इन दोनों के 2 बच्चे हैं जिनका नाम श्वेता बच्चन, नंदा और अभिषेक बच्चन है। अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 7 हिंदुस्तानी नामक फिल्म से की थी। इसमें वे मुख्य भूमिका में तो नहीं थे, लेकिन उनके काम की काफी प्रशंसा हुई थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवागतों का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही। तो 1969 से लेकर 1973 तक उनकी हर फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन 1973 में आई फिल्म जंजीर से उनके जीवन को एक नई दिशा मिली। इंस्पेक्टर विजय खन्ना का किरदार निभाकर अमिताभ बच्चन ने एग्री यंग मैन के रूप में अपने दमदार और उत्कृष्ट अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसके बाद तो उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में देकर सुपरस्टार का खिताब अपने नाम किया था। सिलसिला, कभी कभी, अग्निपथ, दीवार, शोले, नमक हराम, अभिमान, लावारिस, ब्लैक, पाज जैसी उत्कृष्ट दर्जे की उनकी अनगिनत फिल्में भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा ही मील का पत्थर रहेगी। अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी अपना नसीब आजमाया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनके मित्र थे। इस वजह से सन 1984 में इलाहाबाद लोकसभा चुनाव में वे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव में खड़े रहे और जीत भी हासिल की, लेकिन राजनीति की उन्हें रास नहीं आई और मात्र 3 साल में ही उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही त्याग पत्र दे दिया और फिर से फिल्मों में अपना ध्यान केंद्रित करने लगे। अमिताभ बच्चन को अपने फिल्मी करियर में अनेक छोटे बड़े पुरस्कार और सम्मानों से सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के साथ साथ अपनी फिल्मों के लिए अब तक उन्हें 14 बार फिल्म फेयर, 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भारत सरकार के श्रेष्ठ पुरस्कार पद्म भूषण, पद्म श्री और पद्म विभूषण से भी उन्हें नवाजा गया है। अमिताभ बच्चन के जीवन पर अब तक कई प्रसिद्ध पुस्तकें भी प्रकाशित हुई है। एक बार 1982 में कूली फिल्म की शूटिंग के समय उन्हें लगी गहरी चोट से वे मौत के मुंह से जाते जाते बचे थे। जब वे हॉस्पिटल में मौत से जूझ रहे थे, उस समय पूरे देश ने उनके जीवन के लिए दुआएं की और प्रार्थनाएं, पूजा पाठ और हवन इत्यादि किए थे। अगर हम उनके दिलचस्प बातों के बारे में बात करें तो अमिताभ बच्चन उसूलों के बहुत पक्के हैं। इसके साथ ये समय के बहुत पाबंद है, एक सही ढंग से टाइम टेबल से अपना जीवन बिताते हैं। उनको समय के साथ परिवर्तन बहुत पसंद है, जिसके चलते ये अपने आउटफिट का बहुत ध्यान रखते हैं और बहुत स्टाइलिश ट्रेंडी से लुक में रहते हैं। इनको बचपन से लिखने पढ़ने में बहुत दिलचस्पी है, जो आज तक चली आ रही है। इसके कारण इनको पेन कलेक्शन का बहुत शौक है। एक समय ऐसा भी था जब ऑल इंडिया रेडियो ने इनको भारी आवाज के कारण रिजेक्ट कर दिया था और वही आवाज आज पूरे देश विदेश में तहलका मचा रही है। ये विश्व सुंदरी प्रतियोगिता सन 1995 के एकमात्र जीत रहे थे। गुजरात पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर ये गुजरात के ब्रांड एम्बेसडर बने, जिसके लिए इन्होंने 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया, पूरी तरह से फ्री किया। ये बात खुद प्रधानमंत्री ने आपकी अदालत शो में स्वीकार की थी। इसके अलावा इन्होंने पोलियो के एड के लिए भी कभी कोई राशि नहीं ली थी। ये अपने फैंस के लिए हर रविवार और बंगले जलसा के बाहर खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि जब ये एक बार 1 महीने के लिए बाहर गए थे
तो आने के बाद भी लोगों को हर रविवार उनके बंगले जलसा पर उनका इंतजार करना जारी रहा। ये एक जिंदा दिल तथा खुश मिजाज इंसान है। इनके इसी व्यवहार के कारण बॉलीवुड के कई अभिनेता अभिनेत्री इनको अपना आइडल मानते हैं। खुदा अगवाई की शूटिंग के दौरान अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने उनकी सुरक्षा के लिए अपने देश की आधी एयरफोर्स लगा दी थी। यह क्षण अपने आप में ऐतिहासिक था। इनके हिसाब से फिल्म जगत में यदि कोई सबसे सुंदर हीरोइन है तो वह है वहीदा रहमान, जिसे ये बहुत ही पसंद करते हैं। इनके जीवन में इनकी शादी से पहले 3 हीरोइनों के साथ इनका नाम जोड़ा गया था। सबसे पहली थी परवान बाबी, जिसके साथ इन्होंने अमर अकबर एंथनी नामक हलाल जैसी कई फिल्मों में काम किया तथा बहुत समय इनके साथ बिताया। एक बार परवीन बाबी ने कहा भी था कि मिस्टर बच्चन उन पर मरते हैं। दूसरी बार इनका नाम जिन्नत अमान के साथ जोड़ा गया, पर इस बात को कभी इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इनका नाम अभिनेत्री रेखा के साथ जुड़ा और धीरे धीरे इनका मिलना जुलना और बढ़ गया और इनके प्यार के चर्चे मीडिया तक फैले गए, जिसके कारण ये छुप छुप कर मिलने लगे। इनके जीवन से सीखने के लिए बहुत कुछ है। हर किसी के जीवन में अच्छे बुरे दिन आते हैं, पर उसे घबराना नहीं चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। अमिताभ बच्चन के लिए एक लाइक तो बनता है। पुलिस तुम्हारा इंतजार कर रही है। करने दो। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।